Assalamualaikum class 8. Today we will discuss subject science fact file 3 and the chapter number 3. The topic of our discussion is the reaction of metals. First of all, we will see what are the metals and what are the reactions. मेटल हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसी चीज़ें हैं, साइंटिफिकली अगर हम उन्हें डिस्क्राइब करें तो जे मेटल्स आर द सब्सटेंसेस हैव द लेटिस किसे कहते हैं, जाली को क्या है, हैव अ लेटिस ऑफ, एक उसके अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेटिस बनी हुई है पॉजिटिव आयंस की, जो कि कवर्ड किए हुए हैं, गैदर्ड किए हुए हैं किससे, नेगेटिव आयन से. मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स को हम देखते हैं अगर, तो नॉन मेटल्स एज़ कम्पेयर टू मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं. अब हम देखते हैं व्हाट आर द रिएक्शंस. रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इज़ अ केमिकल प्रोसेस. जब भी कोई केमिकली दो सब्सटेंस, एक केमिकली प्रोसेस होता है जिसके अंदर दो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, two substance combine and form a new product is known as a chemical reaction. मेटल्स को अगर हम प्रॉपर्टी वाइज देखते हैं तो मेटल को हम कहते हैं कि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इनमें से गुजर सकती है और हम इनकी शेप को चेंज कर सकते हैं. मेटल्स के जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिलाया जाता है या सेम मेटल को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलाया जाता है, तो जो हमारे पास नई चीज़ फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं वो हमारे पास अलॉय है. अब हम मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं. मेटल्स को हमने कहा कि इनकी जो डेंसिटी होती है नॉन मेटल्स की निस्बत ज़्यादा होती है, ये मोर डेंस होते हैं. इसकी रीज़न क्या है? इस डायग्राम के अंदर बच्चों आप देखते हो कि एटम्स के जो मॉलिक्यूल हैं क्लोजली पैक हैं, एक बिल्कुल एक कंबाइंड कम्पैक्ट फॉर्म है, और कम्पैक्ट फॉर्म की जो डेंसिटी होती है हॉलो फॉर्म से ज़्यादा होती है. दो टर्म्स आप देखोगे, मेलिएबल एंड डक्टाइल. अब मेलिएबल क्या होता है? मेलिएबल और डक्टाइल हमारे पास फिनोमिनाज हैं जिसमें हम क्या है, हैमर के ज़रिए, मेलिएबल में हैमर के ज़रिए हम एटम के पार्टिकल्स को रीअरेंज कर सकते हैं. जैसे आप देखते हो हम आयरन के मटेरियल्स बनाते हैं, हम स्टील के जो डिफरेंट कटलरी आप यूज़ करते हो, हमारे पास ये सब जो हैं मेटल से बनी हुई चीज़ें हैं, तो हम उनको मेलिएबल कर सकते हैं. थ्रू हैमर हम इनकी शेप को अरेंज कर सकते हैं. शेप को मतलब ये फोर्स को बियर करने की एबिलिटी रखते हैं. जबकि आप रबड़ को या प्लास्टिक को अगर देखते हो जो कि हमारे पास नॉन मेटल्स में आते हैं, तो वो हमारे पास मेलिएबल नहीं है. वो अगर आप उन्हें हैमर से प्रेस करोगे, तोड़ोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, तो वो ब्रेकअप हो जाएंगे. इसी तरह नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है डक्टाइल. व्हाट इज़ द डक्टाइल? जो हमारे पास मेटल के सब्सटेंसेस हैं, हम उन्हें एक वायर के अंदर सेट कर सकते हैं. उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. बाय फोर्स वी कैन अरेंज दी सरफेसेस इनटू अ स्पेसिफिक शेप. अब हम ये देखते हैं कि मेटल्स में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास करती है. मैंने आपको ये बताया कि मेटल को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि ये लेटिस है नेगेटिव चार्ज की. लेटिस का मतलब क्या है कि एक चेन बनी हुई है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कंबाइन है और इनके दरमियान में फ्रीली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. तो नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं, बेसिकली हमारे पास कंडक्टिविटी क्या है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. इसी तरह मेटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से हम मेटल्स को कहते हैं कि ये हमारे पास गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के. अब हम ये देखते हैं कि मेटल्स जो हैं इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं. मैंने आपको रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या बताई थी कि जब हमारे पास मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और केमिकली न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है.
हम एक सब्सटेंस मेटल ले रहे हैं और दूसरे सब्सटेंस को हम वन बाय वन चेंज करेंगे। पहले हम वाटर के साथ देखेंगे, फिर हम एसिड और देन फिर हम ऑक्सीजन यानी एयर के साथ देखेंगे क्या रिएक्शन होता है। अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल को, जो आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो, रिकॉल करते हो, हमारे पास सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम अल्कली मेटल्स में आते हैं। अल्कली मेटल्स, अल्कली क्यों कहते हैं? अल्कलीज की प्रॉपर्टी होती है कि वो बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, वो बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। हम सोडियम मैग्नीशियम से शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है? सोडियम कैल्शियम जो है विगोरसली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। और अगर इसी चीज़ को हम देखते हैं एसिड के साथ, हम वन बाय वन हर एलिमेंट को लेके, अल्कली मेटल्स की सीरीज़ को लेके और कुछ नॉन रिएक्टिव मेटल्स को लेके, तीनों चीज़ों के साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हमने देखा कि सोडियम जो है वाटर में वायलेंटली रिएक्ट करता है। वायलेंटली मतलब एकदम सडन रिएक्शन देता है। और अगर सेम हम सोडियम को देखते हैं, एसिड के अंदर देखते हैं, तो सोडियम का यहाँ पे उतना एक्सप्लोसिव रिएक्शन नहीं आता। मतलब एसिड के अंदर बेस का बनना उतना पॉसिबल नहीं होता। ज़्यादा कंटेंट्स हमारे पास एसिड के हैं। इसी तरह अगर हम कुछ नॉन रिएक्टिव्स को देखते हैं, जैसे हमारे पास गोल्ड है, मरकरी है, कॉपर है, टिन है, तो ये हमारे पास एसिड वाटर में भी नॉन रिएक्टिव हैं, ये हमारे पास एसिड में भी नॉन रिएक्टिव हैं। गोल्ड की तो एबिलिटी है, सवाए ये हाईली कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के अलावा किसी से रिएक्ट नहीं करता, और इसीलिए हम इस मेटल को ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। इन मेटल्स को कहाँ यूज़ करते हैं? ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। अगर हम आयरन को देखते हैं, आयरन का रिएक्शन वाटर के अंदर डायरेक्टली कुछ नहीं है। फिज़िकल चेंज आएगा जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, बट केमिकल चेंज यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन अगर आयरन को हम देखते हैं एसिड के अंदर, तो एसिड में जो आयरन है ये रिएक्ट करता है और एसिडिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास एयर के साथ मेटल्स के क्या रिएक्शन होते हैं। एयर में हमारे पास सोडियम और कैल्शियम, पोटाशियम जो हैं अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ये मच रिएक्टिव और मच स्टेबल रिएक्शंस नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारे पास मैग्नीशियम है ये इजीली अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आगे बेटा हम ये देखेंगे कि हमारे पास मेटल्स जो हैं, अर्थ के अंदर मेटल्स कौन कौन सी हैं। हमने अभी एक चीज़ डिस्कस की है कि मेटल्स जो हैं कुछ रिएक्टिव हैं और कुछ नॉन रिएक्टिव हैं। जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर हैं, इनको हम प्योर फॉर्म में अर्थ से निकाल सकते हैं। और जो चीज़ें रिएक्टिव हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़ में टॉप पे आती हैं, वो हमारे पास रिएक्ट करेंगी और रिएक्ट करने के बाद हमें वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलती हैं। हमें वो जिस फॉर्म में अर्थ से मिलती हैं, जिस मिक्सचर फॉर्म में अर्थ से मिलती हैं, अर्थ क्रस्ट से मिलती हैं, फिर हम माइंड करते और फॉर्म में मिलती हैं। और हमारे पास क्या है? combination of the metals with the some impurities. Combination of the metals with some impurities. Question is here is that कि हम इन ओर्स को कैसे निकालते हैं। इन ओर्स को ज़मीन से निकालने के लिए माइनिंग का प्रोसेस किया जाता है, खुदाई का प्रोसेस किया जाता है। जो मेटल्स निकलती हैं उन मेटल्स में कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। आप अपने बुक का पेज नंबर 37 अगर कंसल्ट करते हो तो हेमाटाइट आपको मिलेगा। ये आयरन और है, इसमें आयरन जो है अपनी ऑक्साइड की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। बॉक्साइट है, कॉपर है और मैग्नीशियम क्लोराइड है।